इजराइल हमास जंग को 35 दिन गुजर गए हैं और इन 35 दिनों में इजराइल ने गाजा का शायद ही कोई कोना छोड़ा होगा जिसे उसके बमों ने बर्बाद न किया हो। और अभी भी इजराइल के बम और टैंक गाजा को तबाह कर रहे हैं, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी और को नहीं बल्कि गाजा में रह रहे बेकसूर लोगों को हो रहा है। अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर इन लोगों की बेबसी पर रोने वाला शायद कोई नहीं है, लेकिन अब अमेरिका को लग रहा है कि अगर उसे आलमी बिरादरी में अपने वकार को बनाए रखना है तो इजराइल का ब्लाइंड सपोर्ट बंद करना होगा। व्हाइट हाउस की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल जंगबंदी के लिए तैयार है, लेकिन कुछ वक्फे के लिए। इजराइल हर दिन 4 घंटे के लिए अपनी बमबारी को रोक देगा। इजराइल बमबारी को कुछ इलाकों में ही रोकने पर तैयार हुआ है। उधर गाजा में हमास पर हमलों के नाम पर इजरायली फौज लगातार रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, पनाहगुज़ीन कैंप और स्कूलों पर बम बरसा रही है। वहीं इजरायली फौज की तरफ से दावा किया गया है कि हमास के पास हथियार तैयार करने वाली एक फैक्ट्री है, जिसकी तस्दीक के लिए उसने तस्वीरें भी जारी की हैं। साथ ही इजराइल की आर्मी का ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। इसी सिलसिले में फौज की छापेमारी जारी है। गाजा में किस तरह से इजराइल की फौज अपना पूरा ऑपरेशन चला रही है, इसकी ये तस्वीरें देखिए। वहीं सीज फायर करने से इजराइल ने फिर साफ इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने कहा है कि चाहे कितना भी वक्त लगे, जंग जारी रखेंगे। इजराइल की फौज नेतन्याहू की जिद को पूरा करने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। गाजा पट्टी को हमास का गढ़ माना जाता है, जिसका फायदा इजराइल उठा रहा है। यही वजह है कि गाजा में आर्मी का ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। चाहे वो अस्पताल हो, स्कूल हो या फिर पनाहगुज़ीन कैंप, हर जगह बम बरसाए जा रहे हैं। जंग के बीच ही अलग अलग महाज पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों के साथ पीएम नेतन्याहू भी मिल रहे हैं। इजराइल ने वाजे किया है कि जंग के बाद वो गाजा पट्टी पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे, जिससे ये वाजे हो जाता है कि हमास एक बहाना है, जिद जमीन पर कब्जा जमाने की है, जिसके लिए इजराइल हर हद पार करने के लिए तैयार है। वहीं अभी तक यरगमालियों को हमास के कब्जे से ना रिहा कर पाने पर नेतन्याहू अपने ही मुल्क में मजम्मत का शिकार हो रहे हैं, जिसका असर इजराइल में आने वाले इलेक्शन पर भी पड़ सकता है। क्योंकि यरगमाल बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजराइल में मुजाहिरों का दौर जारी है। तल अवीव के म्यूजियम पर लोगों की भीड़ जमा हुई और हमास के कब्जे से यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए मुजाहिरा किया गया। इन लोगों का मानना है कि इजराइल की सरकार यरगमाल बनाए गए लोगों को रिहा करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बहरहाल नेतन्याहू और उसकी सरकार के वजीर भले ही हमास के खिलाफ जारी जंग को जीतने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन इजराइल की तारीख को देखें तो जंग के साथ सभी पीएम का दौर इख्तिदार भी खत्म हो रहा है। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि पूरे 3 बार हो चुका है कि जिस पीएम के मुद्दत-ए-कार में जंग हुई उसे कुर्सी छोड़नी पड़ी है। इसके अलावा बेंजामिन नेतन्याहू अपनी जाती जिंदगी को लेकर भी तनाज़ुं में रहे हैं, तो ये भी तय माना जा रहा है कि जंग के बाद नेतन्याहू की कुर्सी जाना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।